हेलो एवरीवन, आज हम पावर पॉइंट में एक अट्रैक्टिव टाइटल स्लाइड बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं होम मेन्यू पे जाके सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ले लूंगा। अब मैं इंसर्ट मेन्यू में जाके एक शेप लूंगा। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इस शेप को थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। अब मैं इस शेप्स की कुछ कॉपीज क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 3 कॉपीज क्रिएट की हैं। अब मैं इनको अच्छे से अरेंज कर लूंगा। अरेंज करने के बाद मैं तीनों शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A की प्रेस करूंगा। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इनकी आउटलाइन हटा लूंगा। इसके लिए मैं शेप आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक करके इनकी आउटलाइन हटा लूंगा। अब आउटलाइन हटाने के बाद मैं इन तीनों शेप्स को ग्रुप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ग्रुप ऑप्शन पे जाके इनको ग्रुप कर लूंगा। अब ये एक सिंगल शेप बन चुके हैं। अब इन शेप पे मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट शेप पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं फाइल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अगर इस पिक्चर को आप सेट करना चाहते हैं शेप पे, तो वापस राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाके आप इन ऑप्शन से, राइट ऑप्शन और लेफ्ट ऑप्शन से इनको पेज पे सेट कर सकते हैं। अब मैं फिर से एक शेप इंसर्ट करूंगा, इसलिए मैं यहीं से एक रेक्टेंगुलर शेप फिर से ले रहा हूं और इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको भी मैं रोटेट करके इस शेप को अच्छे से अरेंज कर लूंगा। अब इस शेप पे फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं फिर से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके शेप स्टाइल पे जाके इसकी कलर को चेंज कर लूंगा और शेप आउटलाइन से इसकी आउटलाइन को हटा दूं। अब यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। इसके लिए मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पेरिस, फ्रांस। अब इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके होम मेन्यू पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से चेंज कर दूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। अगर मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाके एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अगर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। अभी मैं एक रैंडम पैराग्राफ इस पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे इस शेप को और इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को ग्रुप करना है। इसके लिए मैं शेप पे क्लिक करूंगा, देन मैं 1 बाय 1 कंट्रोल की प्रेस करके इन टेक्स्ट बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके इसको ग्रुप कर लूंगा। अब मेरे टेक्स्ट बॉक्स और शेप ग्रुप हो चुके हैं। अब मैं अपने पीछे वाले शेप पे क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करूंगा और उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लूंगा। देखिए पीछे वाला शेप मेरे शेप के आगे आ चुका है। अब मैं दोनों शेप्स पर एनिमेशन लगाऊंगा। इसके लिए पहले मैं पिक्चर वाले शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एनिमेशन पे जाके मैं इस पे फ्लाई इन एनिमेशन लगा रहा हूँ। अब मैं इस एनिमेशन का डायरेक्शन बदलना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इफेक्ट ऑप्शन पे जाके इसको फ्रॉम राइट कर दूंगा। ऐसे ही दूसरे शेप का भी मैं एनिमेशन फ्लाई इन लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं डायरेक्शन बदलने के लिए इफेक्ट ऑप्शन पे जाके फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा। अब दोनों ही एनिमेशन को देखने के लिए मैं एनिमेशन पेन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे ये दोनों एनिमेशन दिख रहे हैं। अब दोनों एनिमेशन को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल A करूंगा और यहाँ पर मैं इफेक्ट ऑप्शंस पे जाके इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। यहाँ पे इफेक्ट पर जाके मैं इसको स्मूथ एंड कर दूंगा, जिससे ये स्मूथली एनिमेट हो। हमारा एक शेप स्मूथली एंड हो रहा है लेकिन दूसरा थोड़ी देर में आ रहा है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे दोनों एक साथ एनिमेट हो इस पर क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट विद प्रीवियस कर दूंगा। अब मैं प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूंगा। देखिए अब दोनों ही शेप साथ में एनिमेट हो रहे हैं और मेरी एक टाइटल स्लाइड तैयार है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पावर पॉइंट टिप्स को जानने के लिए निप्सटेक कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए।